अच्छा, मोहिब ने क्यों स्क्रिप्ट ये एक्सेप्ट किया? क्योंकि मोहिब तो बड़ा देख कर करता है ना कि मैं ये करना ये नहीं करना। तो आपने खुद ही तो बोला कि क्या विजुअली इतना अच्छा, मुझे तो वाकई, मैं सीरियसली, मैं सच्ची बात बता रही हूँ, हर ड्रामे से मैं इतना अट्रैक्ट नहीं होती। भाई मैंने टीवी पे ऐसा कोई अभी तक इस तरह का कंटेंट किया नहीं था। हाँ, और दूसरी बात अच्छी थी कि आंखों से लेजर लाइटें नहीं निकल रही थी इसमें। वही ना, हाँ, कभी उस तरह का नहीं था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि हमारे यहाँ कभी कभी हॉरर ड्रामे जो है कॉमेडी लगते हैं, ये बाकायदा एक दिल को छू रही है चीज़, है ना। तो कोशिश तो की है सबने मिलकर, और कंप्लीट टीम एफर्ट। मतलब इसकी ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर हॉरर एंड इमोशनल, रिलेटेबल, वो वाली है। हाँ, हॉरर जॉनरा अगर उसको उस तरह से कहेंगे तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम दुनिया भर का कंटेंट देखते हैं। हाँ। हमने कोशिश की है, लेट्स सी, होपफुली कनेक्ट। मिस्ट्री, हाँ, मिस्ट्री थ्रिलर ज्यादा है। इसमें किसी को सफेद लेंस तो नहीं लगा है? नहीं, मिस्ट्री थ्रिलर ज्यादा है। इट्स मोर ऑफ अ मिस्ट्री। हाँ, तो प्रेमिस बड़ा अच्छा ड्रामे का, मजे का है। अच्छा। हाँ, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। हाँ, तो अब देखें। जो एक जो इसकी ड्रामे की खास बात यह है कि वो जो चीज़ें आम जिंदगी में करते हैं लोग, होती हैं, उसी को लेके कहानी बनाई है, कोई बहुत ज़्यादा फिक्शियस लेकर नहीं आ रही। वो आप कह रहे हैं लेजर निकल। Exactly. सोनिया ने क्यों? सोनिया भी बहुत ही चूजी है ड्रामे सेलेक्ट करने के बारे में। आई थिंक नीली आई डिड आफ्टर 2 years। मैंने 2 साल का बीच तो क्या में 2 gap साल क्या लिया। करती रही सोनिया? मैं बस घर पे, बीच में कोविड भी आ गया, फिर वो सब कुछ स्लो हो गया वैसे ही सबके लिए। तो अक्टूबर में मुझे कॉल्स आना शुरू हुए। हाँ, और मैं पढ़ रही थी प्रोजेक्ट्स और बीच में कहीं नीली आ गया। हाँ। और मैं एक हॉरर फैन, आई एम माई सेल्फ। अच्छा, खुद भी देखती हो बहुत? पसंद है ये चीज़ें। हाँ। तो मैंने कहा कि पहले आपकी वाली बात मैंने पहले पूछा, मैंने कहा यार ये कॉमेडी तो नहीं बनेगा। हाँ। क्योंकि बहुत इंसान डर जाता है, प्रेशर होता है आपके ऊपर। तो उन्होंने कहा आप पढ़ लें एक बार, दे केप्ट सेइंग दैट। हाँ। तो मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं पढ़ती गई, फिर पता चला यू नो हूज डायरेक्टिंग इट, कास्ट क्या है एंड ऑल दैट। तो फिर आई वाज लाइक सोल्ड, कर लेते हैं। बिकॉज़ आई वाज वेटिंग टू डू समथिंग डिफरेंट। 2 साल गैप इसीलिए लिया क्योंकि कुछ डिफरेंट नहीं बन रहा था। और मुझे डिफरेंट करना था, तो इससे ज़्यादा डिफरेंट कुछ हो नहीं सकता। तो वो कोविड में थोड़ा सा एक रिलैक्स भी होगी ना, तुम अक्टूबर तक? हाँ, एग्जैक्टली, मैं कंटिन्यूअसली काम कर रही थी, तो आई नीडेड दैट ब्रेक। हाँ, ओके। अब वही मैं, मतलब उर्वा ने भी बड़े दिनों बाद जो है वो ड्रामा में एक्टिंग शुरू की है, क्योंकि वो फिल्म में अपनी बिजी थी, फिर उसके बाद एकदम माशाल्लाह मुझे भी ये खुशी हुई कि वो एकदम से काम करने शुरू हो गई है। उसने भी बड़ा ब्रेक लिया हुआ था फिल्म की वजह से। अच्छा, जैसे पहला एपिसोड 20th मई को ऑन एयर हुआ जी, उसके बाद आप लोगों को क्या फीडबैक आना शुरू हुआ? मुझे तो बहुत अच्छा आया, बहुत ही अच्छा आया। और मुझे काफ़ी लड़कियों ने मैसेजेस किए इसमें, क्योंकि एक इशू था स्टिल बर्थ का। हाँ। तो मुझे काफ़ी लड़कियों ने मैसेजेस किए कि इस तरह होता है। हाँ। हम इस चीज़ से गुजरे हैं, और इसी तरह आपके आसपास कोई नहीं होता जो आपके इमोशंस को समझे। जब आप इतने बड़े एक ट्रॉमा से गुजरते हैं, तो आपके आसपास कोई नहीं होता। अक्सर आप अनफॉर्चुनेटली इस तरह होता है कि आपकी सास अंडरस्टैंड नहीं करती या कुछ हो जाता है। तो अच्छा, अभी तक पहले एपिसोड में कहानी कहाँ तक बढ़ी है? अभी तो यहीं तक है कि ये इनका बहुत सपोर्टिव दिखाया है। सपोर्टिव हस्बैंड है। हाँ, ये पहले एपिसोड में आके देखते हैं कि क्या हो रहा है, और फिर कहते हैं बस चलो आगे। उनको मतलब कि सास बहू की लड़ाई झगड़े दिखाए हैं? हाँ, वो थोड़ा सा दिखाया है, बिकॉज स्टोरी कहीं से तो अब शुरू करनी थी। एंड हमारी ऑडियंस जो है, क्यों होती है सास और बहू की लड़ाई? हाँ, यही मैं इस तरफ आना चाह रहा था। सॉरी, बात आप करें। बेसिकली यूजुअली हम देख रहे होते हैं कि सास जो है वो बुरी है, और या जो भी मसाइल चल रहे हैं, इसमें बहुत क्लियर थी ये बात कि वो जो सब प्लॉट होता है हमेशा सास का यही होता है ना कि भाई वो बेटे को शायद शेयर नहीं करना चाहता। जी। तो इसमें ये बात बड़ी वाज़ेह थी। अच्छा। दूसरी चीज़ ये कि बहुत ही तरीके से दिखा दिया कि अगर बेटा घर पे मौजूद नहीं है और बाहर गया हुआ है काम करने के लिए, तो वो माँ ने ही कोई एक टारगेट दिया था जिंदगी में कि भाई हम अपना घर बनाएंगे टाइप। तो वो ही पूरा करने गया हुआ। लेकिन जब वो वापस आया तो एक सेंसिबल आदमी दिखाया है। तो यही बात मेरे लिए भी एक पॉइंट था कि यार हाँ ठीक है, कि वरना तो खामोशी रहते हैं ना माँ के सामने। इसी पे तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ, जब भी मुझसे आप लोगों ने पूछा कि क्यों नहीं करते, तो मैं यही कहता हूँ कि ऐसे तो मर्द मैंने नहीं देखे यार, कोई ना कोई तो उनकी से होती है। तो वही था कि अगर माँ नाखुश है
सिचुएशन से हाँ तो वो बेटे ने डिसीजन लिया कि आपका घर बना दिया, हाँ अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दूसरा घर बना लूं। ओके। और ये ना कहें मेरी बीवी को कि उसकी वजह से जो भी सिचुएशन इस बेटी के साथ है या जो भी बच्चा हो सकता था जो स्टिल बर्थ वाली सिचुएशन हुई उसको ना कहे जाए। अगर आप कहती हैं कि जी औरत की वजह से आपको पैसा मिलता है तो पैसा तो मिल गया, 2 घर बना लिए, तो उसको आप ना कहे जाए। मसला प्रॉब्लम फिर औलाद तो मर्द के नसीब से होती है ना, तो फिर आपके कहने के मुताबिक ये मेरे नसीब है। ओके। तो ये बात मर्द भी नहीं कहता ड्रामे में, तो ये मुझे अच्छा लगा। और ये इसी एपिसोड में ये सारा मामला पैक करके फर्स्ट एपिसोड में और उनको उस नए घर तक पहुंचा दिया गया है। ओके। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि इसको खींचा नहीं तो गया। ये जो प्रोमो था उसमें ये कहीं रूठी हुई, आप इनको मनाने आए हैं और आप इनको लेकर गए हैं? रूठना तो हाँ लाजमी था ना, जो सिचुएशन थी वो तो थी ऐसी ना कि जो भी हुआ जिंदगी में इनके साथ उस वक्त मैं मौजूद नहीं था अच्छा एज कैरेक्टर। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.